दोस्तों नमस्कार। उड़द के अंदर पिछले कुछ दिनों में मंदा चल रहा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि यूपी की उड़द की फसल आने वाली है और उससे चारों तरफ कुछ घबराहट का माहौल है। आगे क्या हो सकता है, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 नवंबर सन 2022 है। तिलहन में उड़द का महत्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यूपी में नई उड़द आने लगी है और उधर दक्षिण में चेन्नई में कुछ बड़े व्यापारी ने चारों तरफ बिकवाली का माहौल बना दिया है। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उड़द का रंगून से आयात के सौदे बहुत सस्ते नहीं हैं तथा दाल धोया एवं छिलका की बिक्री भी अब जनवरी के महीने तक कम बताई जाती है। इन सब के बावजूद भी उड़द का पुराना स्टॉक किसी भी दाल मिल या कारोबारी के पास ज़्यादा नहीं है, ऐसा को बताया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि बाज़ारों में पैसे की काफ़ी बड़ी तंगी है, यानी फाइनेंस की या रुपये की काफ़ी तंगी चल रही है और दाल की बिक्री भी उस अनुकूल नहीं है। यूपी के अलावा उड़द की और कोई नई फसल आने वाली नहीं है तथा बर्मा से भी नई फसल आने में अभी काफ़ी समय बाकी है। लातूर, उदयगिर, शिवपुरी, कटनी लाइन की उड़द अब में अभी आने वाली नहीं है। इन सब की वजह से ये मंदा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। गौरतलब है कि उड़द में पिछले 3-4 दिनों में एक गिरावट आई है। इससे क्योंकि यूपी का माल बाज़ार में आना शुरू हो गया है, इससे थोड़ी सी व्यापारियों के बीच में घबराहट पैदा हो रही है क्योंकि बिक्री अधिक नहीं है और फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा है, बाज़ार में पैसा नहीं है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। पिछले सप्ताह के अंत में उड़द के भाव एसक्यू क्वालिटी के 8,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो कि गिरकर 7,850 रुपये रह गए। लेकिन बंद होते बाज़ारों में 7,925 का व्यापार के बारे में भी काफ़ी लोगों ने बात की है। इन भावों में ज़्यादा बेचने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। इन कंडीशंस को देखते हुए बाज़ार में कल 8,000 रुपये पार कर जाए तो इसमें भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, उड़द के ऊपर हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को रिसर्च दिसंबर महीने में क्या हो सकता है, इसकी बात में हमने ऑलरेडी सबमिट कर दी है। याद रखिएगा, चना, उड़द, मसूर महत्वपूर्ण होंगे अगले 1 से 1.5 महीने में। याद रखिएगा, हमने आपको तेजी और मंदी का विश्लेषण हमेशा से आगे दिया है, सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। यदि आप होलसेलर्स हैं, मिलर्स हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमारी पेड रिसर्च प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मत कहिएगा कि हमने आपको अलर्ट नहीं दिया था। याद रखिए, सोना चांदी हो या फिर कच्चा तेल, लोहा हो या फिर कपास या फिर सोयाबीन, सरसों, इन सभी के अंदर दिसंबर महीना एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके आ रहा है। क्या वो तेजी लेके आ रहा है या फिर मंदी, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।